हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों सोच के देखो, अगर टोनी स्टार्क की कहानी कभी खत्म नहीं हुई हो, और ये कोई मल्टीवर्स या टाइम ट्रेवल वाली बात नहीं है, ये थ्योरी तो कुछ और ही लेवल पे डार्क है। तो क्या हो अगर डॉक्टर डूम, हाँ वही मार्वल का सबसे टेरिफाइंग विलन, टोनी स्टार्क की डेड बॉडी का यूज करे अपने लिए। जैसे कि रूसो ब्रदर्स ने कंफर्म किया है कि एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ वाला पार्ट एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की स्टोरी से लिंक होगा। तो दोस्तों अजीब लग रहा है तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये थ्योरी तुम्हें एमसीयू के सबसे क्रिपी मोड तक ले जाने वाली है, जिसमें डार्क होल्ड मैजिक, ड्रीम वॉकिंग, लेटवेरिया और सीक्रेट वॉर्स का मिलन होता है और डूम बन जाता है आयरन मैन। तो दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें एक फॉरबिडन मैजिक दिखाई गई थी, ड्रीम वॉकिंग, जिससे वांडा ने अपने दूसरे यूनिवर्स के वर्जन को कंट्रोल किया उसके बॉडी में जाके, और वैसे ही स्ट्रेंज ने भी किया, लेकिन एक डेड बॉडी के थ्रू। उसने डिफेंडर स्ट्रेंज के कॉप्स में ड्रीम वॉक किया, और इसी पॉइंट पे थ्योरी शुरू होती है। दोस्तों ड्रीम वॉकिंग एक जिंदा इंसान में हो तो चलो ठीक है, लेकिन एक डेड बॉडी में, दैट्स ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ रियलिटी। मैजिक का वो लेवल जहाँ से चीजें इनवर्सिबल हो जाती है, और इसी का मास्टर हो सकता है विक्टर वॉन डूम, जो किसी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हो और वहाँ डार्क होल्ड को पूरी तरह से पढ़ चुका हो, और अब अर्थ 616 में आने का प्लान कर रहा हो। दोस्तों डॉक्टर डूम कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं है। कॉमिक्स में डूम एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक पावरफुल सोर्सरर भी है। उसने अपनी माँ से एंशिएंट मैजिक सीखा, और फिर डार्क होल्ड जैसे डार्क स्पेल्स तक की नॉलेज उसके पास हो सकती है। और फिर एमसीयू में वांडा और स्ट्रेंज ने जो किया, डूम तो उससे भी ज्यादा कर सकता है। अब सवाल यह है, डूम टोनी के डेड बॉडी में क्यों जाना चाहेगा? तो थ्योरी के कोर पे एक चिलिंग आइडिया है। डॉक्टर डूम ड्रीम वॉक करता है अर्थ 616 के टोनी स्टार्क की डेड बॉडी में। उसका पर्पस पावर ऑफ एक्सेस। यहाँ टोनी की बॉडी जली हुई थी एंड गेम के स्नैप के बाद, लेकिन शायद पूरी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, जिससे उसका ब्रेन, सूट एक्सेस और स्टार्क टेक्नोलॉजी की कोडिंग सब कुछ डूम के काम आ सकती है। तो इमेजिन करो, डूम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से टोनी के कॉप्स को एक नए आर्मर में डाले, एक हॉरिफाइंग आयरन डूम हाइब्रिड, तो लोग समझेंगे टोनी वापस आया है, पर अंदर से वो डॉक्टर डूम होगा। और अब एक और ट्विस्ट, कुछ कॉमिक्स और फैन थ्योरीज कहते हैं कि टोनी स्टार्क एडॉप्टेड था और एर्नो स्टार्क उसका बायोलॉजिकल भाई, जो लेटवेरिया में ग्रो कर रहा था। हाँ वही लेटवेरिया जो डॉक्टर डूम का देश है। अब सोचो, अगर डूम ही एर्नो हो, या एटलीस्ट टोनी का लॉस्ट ब्रदर हो जो स्टार्क परिवार से अलग हो गया, तब अगर डूम टोनी की डेड बॉडी हाईजेक करता है तो वो सिर्फ पावर का गेम नहीं, वो एक ट्विस्टेड इमोशनल रिवेंज भी बन जाता है। और फिर ये थ्योरी सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट से भी जुड़ती है। यहाँ डूम मल्टीवर्स के कंट्रोल के लिए ऑब्सेस्ड है, और उसके लिए उसे चाहिए टाइम ट्रेवल जीपीएस जो टोनी ने बनाया था, क्वांटम प्लेटफॉर्म जो स्टार्क के पास था, और एक ऐसी बॉडी जिससे स्टार्क टेक एक्सेस मिल सके, टोनी की ही बॉडी। वैसे दोस्तों कॉमिक्स में डूम ने मॉलिक्यूल मैन की पावर्स हाईजेक की थी इनकर्शन के दौरान, और फिर एमसीयू वर्जन में भी ये हो सकता है डूम ही हो जो सीक्रेट वॉर्स के पीछे का असली मास्टरमाइंड हो, और टोनी की बॉडी उसके लिए एक की बन जाए। तो सोचो, एक सीन आयरन मैन के सूट में कोई बैटलफील्ड में वॉक करता है, सब लोग शॉक्ड है, पीटर पार्कर की आंखें भर आई, एवेंजर्स कंफ्यूज्ड, पर जब मास्क उठाता है अंदर टोनी नहीं डॉक्टर डूम होता है, एक मैजिकल फ्रैंकेस्टाइन इन आयरन मैन आर्मर। ये एमसीयू का सबसे डार्क मोमेंट हो सकता है, एक ऐसा प्लॉट जहाँ सिर्फ सुपर पावर्स या टेक्नोलॉजी नहीं, पर सोल्स और आइडेंटिटीज की भी लड़ाई हो। और ये सब क्लूज ऑलरेडी एमसीयू में छुपाए जा चुके हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने ड्रीम वॉकिंग और कॉप्स कंट्रोल का रास्ता खोला। डार्क होल डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन उसका नॉलेज कहीं न कहीं बचा होगा। डॉक्टर डूम के रूमर्स ऑलरेडी सीक्रेट वॉर्स और फैंटास्टिक फोर से लिंक्ड है। और लास्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के रीशूट्स में शायद ऐसे डार्क आर्क्स के सीड्स डाले गए हों। अब अगर ये सब सच होता है तो एवेंजर्स डूम्सडे में डूम बनेगा एमसीयू का सबसे हॉरिफाइंग विलन। टोनी स्टार्क की लेगेसी ट्विस्ट हो जाएगी, और फैंस को एक इमोशनल स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन मिलेगा। और सबसे चिलिंग पार्ट, एक एवेंजर्स ट्रेलर का शॉट, हाफ आयरन मैन फेस हाफ डूम। लोग सोचेंगे टोनी वापस आया, पर असल में डूम उसके बॉडी में घुस चुका है। यहाँ डूम एवेंजर्स को सिर्फ हराना नहीं चाहता, वो उनका व्हील तोड़ना चाहता है, उनके दोस्तों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, और टोनी स्टार्क के चेहरे में छुपना उसके सबसे पहले और सबसे बड़ी चाल हो सकती है। और फिर रूसो ब्रदर्स ने भी कंफर्म किया है कि डॉक्टर डूम की स्टोरी टोनी के डेथ से लिंक होगी। तो दोस्तों ये ट्विस्ट मार्वल के एवेंजर्स डूम्सडे इवेंट के लिए परफेक्ट सेटअप हो सकता है। तो तुम क्या सोच रहे हो, क्या मार्वल इतना डार्क जा सकता है, या ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बनेगा एमसीयू का? अपने थॉट्स कमेंट में बताओ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे geeky और बिवेयर ऑफ डूम। When your world is destroyed,